अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में आज सबसे पहले जिक्र होगा आती जाती बिजली के हवाले से। बिजली के ज़ायद पैदावार और कम तलब के दावे खोखले निकले हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। पावर डिवीज़न हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब 23,174 मेगावाट और पैदावार 19,250 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। हुकाम का मजीद कहना है कि तरबेला में पानी की कम अखराज के बायस 3000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की जा रही। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर इक़्तिदार में भी लोड शेडिंग के डेरे हैं। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का आगाज़ हो गया। लोड शेडिंग के बायस जहां शहरी परेशान हैं, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी हैं। इसी हवाले से अगर बात करें शहर कायद की, तो शहर कायद का मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहरियों के घरों की मौसम ठीक ना हो सके हैं। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया बंदिश ने कराची वालों के लिए मौसम का मज़ा भी किरकिरा कर दिया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग को अपना वतीरा बना लिया है। इसी के साथ साथ लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। बिजली की तलब भी बढ़ गई है। लेस्को रीजन में बिजली की हालिया तलब 4600 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हम बात करेंगे साकिब सैयद से, लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ शुएब, और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद मोहसिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से साकिब सैयद से। साकिब, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे कि गर्मी का जोर जो है वो आते ही लोड शेडिंग भी जारी है। इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जैसे कि आपको बताया चलूँ, इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। आज जो सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, कम से कम 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आगे जाके ये सेंटीग्रेड जो है वो 44 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि इस्लामाबाद के फेडरल जो स्कूल है वहाँ पे एक मिलपुर में बच्चे जो है लोड शेडिंग की वजह से बेहोश हो गए हैं, जो एक बहुत बुरी खबर है। और एक हुकूमत के ऊपर जो एक सवालिया निशान भी है कि स्कूलों का जो इंतज़ामिया उनको ये बिजली लोड शेडिंग पे खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो कि तू नहीं हो रही। इस्लामाबाद गर्मी की जोर भी पकड़ रही है, लेकिन साथ साथ जो है लोड शेडिंग भी जारी है। जैसे कि इस्लामाबाद में नवाही इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो घंटों तक जारी है। इसके अलावा जो कारोबारी हजरात हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब भी हमारे कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, जब बिजली जाती है तो हमारे जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर भी घरों तक महसूर हो गए हैं। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी होती जा रही है। जी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। साकिब, रुख करते हैं शहर कायद का, पाकिस्तान का उनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद में तो पता चला कि स्कूल्स में बच्चे बेहोश होने लगे हैं गर्मी की वजह से। कराची की क्या सूरत हाल है, डिटेल्स बताइएगा। मुजम्मिल, मुल्क के दीगर इलाकों में जो बिजली का बहरान है वो तलब और रसद का फ़र्क है, लेकिन शहर कायद में ऐसा नहीं है। शहर कायद में तलब और रसद का मसला नहीं है, बल्कि सारे साल के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ 7.5 घंटों की लोड शेडिंग होती है। आज निस्बतन मौसम खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, हवा तेज़ चल रही है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और शहर के वो इलाके, ख़ासतौर पे वो फ्लैट्स, वो छोटे घर जहाँ पे बिजली हवा का रुख नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो जा रही है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7.5 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर गुज़िश्ता शब भी लाइट नहीं थी। हम गुलशन मेमार की बात करें, डिफेंस फेज़ 8 की, फेज़ 7 की, फेज़ 2 की बात करें, FB एरिया ब्लॉक 2 की बात करें, गुलशन इकबाल की बात करें, PCS ब्लॉक 6 की बात करें, महबूबाबाद की बात करें, तो यहाँ पर या तो रात से लाइट नहीं थी या सुबह से बिजली बंद है। जब वहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं तो उनको बताया जाता है कि उनके इलाकों में मुकामी फॉल्ट है। कुछ जगहों पर गुज़िश्ता रोज़ भी बिजली बंद थी पूरे दिन, और आज भी बिजली बंद है। तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मरम्मत का काम हो रहा है, जो कि 8 से 9 घंटे बिजली बंद रहती है। तो कराची में सारे साल का है, या तो मरम्मत का काम होता है या जो मामूल की लोड शेडिंग होती है या मुकामी फॉल्ट होता है। आज खुशगवार मौसम है, लेकिन बिजली की बंदिश ने लोगों का खुशगवार मौसम का जो मज़ा है वो किरकिरा कर दिया। जी
सही, कराची की आवाम भी परेशान है लेकिन कोई कहीं पूछने वाला नहीं है। बात करेंगे लाहौर से मियां शुएब से। मियां शुएब, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर की? जी बिल्कुल, लाहौर में जो गर्म है उसकी वजह से तो शहरियों का बुरा हाल है, लेकिन जो लोड शेडिंग से शहरी खास से परेशान है। गुज़श्ता रात से तो जो लोड शेडिंग का शॉर्टफॉल है तकरीबन 600 तक बढ़ गया है। 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त लाहौर में है, क्योंकि लाहौर रीजन की अगर बात करें तो तकरीबन जो बिजली की तलब है, क्योंकि मौसम गर्म होने की वजह से इस वक्त जो दर्जा है 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आज जो दर्जा रहा था वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक। और इसके साथ साथ जो बिजली है उसकी तलब में भी क्योंकि इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ जो बिजली की में तलब में इजाफे की वजह से तकरीबन लेस्को ज़राए के मुताबिक जो 3 मेन ग्रिड स्टेशन है उनमें तकनीकी खराबियों का सामना आया। और इसके साथ साथ जो दीगर इलाकों में जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड में इजाफा होता है तो उनमें ख़राबी की शिकायत भी देखने में आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के जो मेन इलाके हैं शादमान, गुलबर्ग, इसके साथ साथ गड़ीशा और दीगर इलाकों में तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो दही इलाके हैं वहाँ तकरीबन 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी शदीद परेशान है लोड शेडिंग की वजह से। लेस्को ज़राए का यही बताना है कि जो शॉर्टफॉल की वजह से, बिजली की कमी की वजह से और तलब में शॉर्टफॉल की वजह से, बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। पावर डिवीज़न हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब 23,174 मेगावाट है और पैदावार 19,250 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 घंटे तक जा पहुँचा है। हमारे नुमाइंदे साकिब थे, इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। मोहसिन थे हमारे साथ जिन्होंने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया, और इसी तरह से शुएब थे हमारे साथ जिन्होंने हमें लाहौर के बारे में अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं करेंगे सनसिल्क ब्लैक शाइन। इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। दुनिया को ज्यादा अच्छाई की जरूरत है, ज्यादा बच्चे जो अपने आसपास का ख्याल रखें और खड़े हों अच्छाई के लिए। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन ये बना बनाया नहीं आता, हम इसे हर रोज तैयार करते हैं। टैंग विटामिन सी का मजेदार सोर्स जो इम्यूनिटी और एनर्जी की डेली जरूरत को सपोर्ट करे, ताकि बच्चे सीखें अच्छी बातें। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। थोड़ा मिला के पागलपन, मोमेंट हो जाए तररम पम पम। This summer, Omor presents Wonder Bhari creamy, flavorful treats जो कर दे सबको wow. Omor, wow भरा bite. ओह नो, पार्लर जाना तो सेफ नहीं है। और क्यों जाऊं? जब वीट दे मुझे सिर्फ 3 मिनट में पार्लर वाली स्मूथनेस। जस्ट वीट इट। दूसरी जानिब कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक का हो गया है। गर्मी से बेहाल शहरी तवील लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। जी बिल्कुल, कोयटा पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिसके साथ ही जहां बिजली की ज़रूरत बढ़ गई है वहीं पर जो है महकमा कैस्को की जानिब से बिजली की एलानिया लोड शेडिंग में 2 घंटे, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो तवील तरीन हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो गर्मी में बढ़ जाता है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से नीचे टैंकियों में पानी तो मौजूद है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से उसे ऊपर टैंकियों में नहीं चढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से खवातीन को अमूर निभाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा का इलाका है कासी रोड, पश्तूनाबाद, गोलमंडी चौक और इसके अलावा जो है सेटलर टाउन, सरियाब रोड, ऐसे इलाके हैं कि जहां पर बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। कई मरतबा इलाका मकीनों ने जो एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया, लेकिन जो है महकमा कैस्को की जानिब से ना ही जो है वो एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया गया और ना ही जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया गया, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के लिए 20 नुकाती एजेंडे का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फ़ीस अदायगी के ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है।
HEC रेंजर्स, ऑडिटर जनरल समेत मुख्तलिफ महकमों के लिए ग्रांट्स की मंजूरी मुतवक्के है, जबकि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के लिए फंड्स की समरी भी एजेंडे में शामिल है। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मजीद कम कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.4% से कम करके 10.07% कर दिया गया है। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 3.6% मुकर्रर की गई है। इससे कबल लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.5% थी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल से 17% सेल्स टैक्स की शरह को बरकरार रखा गया है। अभी आपको बताएं, हैदराबाद गद्दू चौक के करीब खैबर मेल की एक बोगी ट्रैक से उतर गई। रेस्क्यू की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई। आर्जी तौर पर ट्रेन को रोक लिया गया। अप और डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया है। तफसीलन जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जैदी। आमिर जैदी, बताइएगा क्या अपडेट्स पहुंची हैं आपके पास खैबर मेल के हवाले से? गिद्दू चौक पुल पर जो है लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल की बोगी नंबर 3 के 2 पहिए जो है वो पटरी से उतर गए हैं। इलाकाई पुलिस जो है वो फौरी तौर पर जो है गिद्दू चौक पुल पर पहुंच गई है। पहिए उतरने के नतीजे में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस का यही कहना है कि रेलवे इंतजामिया को जो है इतला दे दी गई है। रेलवे की जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है तो गिद्दू चौक पुल पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का यही कहना है कि अप और डाउन जो ट्रैक है कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको जो है अभी जो है बंद कर दिया है। जो ट्रेनें कराची से लाहौर जाने वाली थी उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक दिया गया है और जो हैदराबाद से कराची जाने की वाली थी ट्रेनें उनको हैदराबाद पे रोक दिया गया है। तो ये काम जल्द से जल्द जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन पहियों को जो है इसका मुताबादिल कर इसको पटरी पे चढ़ाने के बाद इस ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। जी, आर्जी तौर पर ट्रेन को रोक लिया गया है। आमिर जैदी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। की ट्रेन हादसे में जांबाक अफराद की लाशों की शिनाख्त का सिलसिला जारी है। हादसे में शिनाख्त ना होने वाली 9 लाशों को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान लाया गया। आज 9 में से 5 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। मरने वालों में 3 का ताल्लुक लोधना से बताया गया है। 2 लाशों की शिनाख्त तो हो गई लेकिन शहर का तयन ना हो सका है। शिनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान वबा के मजीद 77 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 1,118 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,453 हो गई। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.54 रिकॉर्ड की गई। सरबरा NCOC असद उमर की वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ अफराद की रजिस्ट्रेशन कराने पर कौम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अब 70 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 3.5 लाख शहरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हुकूमती पाबंदियों के बायस केसेस में गैर मामूली कमी आई। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं और तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज्यादा को। लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। तो अभी हमारे पास अभी बहुत और मेहनत की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो रोजाना की तादाद में, रोजाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोजाना आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इकदाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर, उनका असर नजर आया हमें। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है वबा के अंदर। जितनी तेजी से ये वैक्सीन लगती चली जाएगी उतनी ही हमें इस खतरे से हिफाजत मिलती चली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पूरी दुनिया मुतरफ है। वज़ीर आज़म ने इस असाब शिकन जंग में कौम को मायूस नहीं होने दिया। NCOC की पॉलिसियों की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुल्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। निश्तर अस्पताल में एक रोज़ में मज़ीद 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्तान में वबा से जांबाक अफराद की तादाद 823 हो चुकी है। इस वक्त निश्तर अस्पताल में कोरोना के 136 मरीज़ दाखिल हैं, जिनमें से 25 मरीज़ वेंटिलेटर्स पर हैं। 13 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद की सबसे बड़ी कराची यूनिवर्सिटी में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। जामिया में मुबैना तौर पर मनशियात फरोशी का इंकशाफ हुआ है। IBA यूनिवर्सिटी की तालिबा के वालिद ने बेटी की मशकूक सरगर्मियों पर SSP ईस्ट को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर। ज़िले हैदर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या माजरा है और SP की जानिब से क्या जवाब दिया गया है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर है कि एक वालिद ने जो कि उनकी बेटी जो है वो IB में पढ़ती थी जामिया कराची में, उन्होंने ये दरख्वास्त SSP ईस्ट के ऑफिस में जमा कराई है, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया है कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ना सिर्फ मुनशियात पी जाती है बल्कि बेची भी जाती है। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो आइस जैसे नशे में मुब्तला हो गई और ये लत जो है उसको IB की कैंटीन से जो है पड़ी है, जिसके बाद उनके इलाज के लिए अस्पताल में भी दाखिल कराया गया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इसके दीगर दोस्त जो कि उसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो भी इस जैसे नशे में आइस और दीगर मनशियात के आदी बन चुके हैं। तमाम के तमाम उनका इलाज कराया जाए और उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन भी जो है यूनिवर्सिटी से निकाल लिया है। दरखास्त के बाद जो हमारी हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना यह है कि खत जो है वो यूनिवर्सिटी को लिख दिया गया है और अनकरीब इसमें इनकी ताउन से जो है वो एक ऑपरेशन भी किया जा सकता है। जी सही, मुतासरा शख्स ने बेटी की मशकूक सरगर्मियों पर दरख्वास्त जमा कराई थी। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुछ बात करें कराची के बदलते मौसम के हवाले से। कराची वालों पर मौसम मेहरबान हो गया है। आसमान पर काले बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बाद सुबह से मौसम खुशगवार है। मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा महकमा मौसमियात ने क्या आज बारिश की पेशगोई की है? जी बिल्कुल, कराची में गर्मी का जोर टूट चुका है तो कराची वालों ने भी थोड़ा सुख का सांस लिया है। मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जहाँ तक बात है बारिश की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि फ़िलहाल तेज़ बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक क्योंकि अंदरूनी सिंध जो है वहाँ पे लोकल डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी और रिमझिम का कहा गया इम्कान जाहिर किया गया। और हमने देखा है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, बारिश भी हुई है और यही वजह है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी शारिका कमाल, हमें बता रही थी कराची के मौसम के हवाले से। काफ़ी दिनों के बाद कराची में गर्मी का जोर थोड़ा कम है क्योंकि मौसम मेहरबान है। आसमान पर काले बादलों के डेरे और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है। कराची के नाले मुकम्मल साफ हों या ना हो, मगर इंतजामिया ने नालों के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दूसरी जानिब खतीर रकम खर्च होने के बावजूद नालों की हालत जूं की तूं है। KMC की जानिब से बजट के बेदरीग इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के नाले साफ हों या ना हो, मगर इंतजामिया ने नालों के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहद खान, हमारे नुमाइंदे। रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है? पैसे तो काफ़ी खर्च हो गए हैं, क्या नालों की सूरत हाल भी बताती है कि साफ़ है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में बल्दियाती सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर नालों की ख़ास तौर पे बात की जाए तो पिछले साल बजट में नालों के लिए 2 जगहों पर बजट रखा गया था। एक जगह 12 करोड़ रुपए रखे गए थे और एक जगह 10 करोड़ रुपए रखे गए थे। 12 करोड़ रुपए नहर ख़याम जो है क्लिफ्टन पर, वहाँ पर वो उस नहर को ख़त्म करना था। वहाँ से गंदा पानी शहर का जो है वो समंदर में जाता है। वहाँ पर बताया गया था कि वहाँ पर घास लगाई जाएगी, बेंच लगाए जाएंगे, वहाँ लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया जाएगा और वहाँ पर 12 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 12 करोड़ रुपए तो ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी वो नाला जो है नहर ख़याम वो वैसे के वैसा का वैसा ही है। दूसरी जानिब 10 करोड़ रुपए रखे गए थे कराची के 38 जो नाले हैं मुख्तलिफ उसकी सफाई के लिए, लेकिन वो भी 10 करोड़ रुपए अफसरानों की जेबों में चले गए हैं। वो 10 करोड़ रुपए ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन नाले जो हैं कराची के वो तकरीबन 90% नाले ऐसे हैं जो आज भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ नाले ऐसे हैं कि अगर 2 से 3 दिन में, एक हफ्ते में कराची शहर में बारिश होती है तो दोबारा कराची शहर जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो सकी है।
लोगों करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन अब तक कराची के मुख्तलिफ नाले जो हैं उनमें कचरा कुंडियाँ कायम हैं, नाले चौक हैं। अगर बारिश होती है कराची में तो एक दफ़ा दोबारा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कराची के 60% इलाके जो हैं जहाँ नाले लगते हैं, इंतजामिया ने 22 करोड़ खर्च कर डाले, लेकिन नालों की हालत जूं की तूं है। रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पारा चनार से, जहां अपर कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर फरीकैन में फायरिंग का तबादला हुआ है। नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? सिंध के असातिज़ा कराची प्लेयर्स क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन गए हैं। असातिज़ा ने मुतालबात के अदम मंजूरी पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी भी दे दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा प्रेस क्लब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उनके मुतालबात कुछ इस तरीके से हैं कि तनख्वाहों में 20 से 25% तक इजाफा किया जाए। उसके अलावा असातिज़ा का कहना है कि असातिज़ा को अलाउंस की मद में रकम जारी की जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए। महकमा तालीम का कोई अफसर बात करने नहीं आया तो उन्होंने 3 बजे का वक्त दिया है कि वो वज़ीर आला हाउस की जानिब जाएंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें तदरीसी अमले के साथ साथ गैर तदरीसी अमला भी एहतजाज में शरीक है। एहसन चांडियों, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। बाराकहू के गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में सुबह से बिजली गायब है। शदीद गर्मी के बायस मुतादिद बच्चों की नक्सीर फूट गई। नक्सीर फूटने की वजह से 25 बच्चे बेहोश भी हो गए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 12 शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। तफसीलन जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सैयद, हमारे नुमाइंदे। मामला क्या है साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में आज गर्मी ने काफी जोर पकड़ा हुआ है और बाराकू के इलाके मलपुर में सुबह से बिजली ना होने के बायस गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले बच्चों की कुल तादाद 25 है। बच्चों को गर्मी की वजह से नक्सीर आना शुरू हो गई थी। जैसे कि बच्चों के सर पर पानी डालकर नक्सीर को रोकने की कोशिश भी की। जैसे कि वापदा को भी इतला दी बिजली की, मगर बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। जैसे कि बच्चों को तिबी इमदाद देने के लिए 5 हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये आपको बताना चाहिए, इस स्कूल में तकरीबन कुल बच्चों की तादाद 200 है। स्कूल में बिजली ना होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसी तरह बाकी भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे गर्मी की वजह से बच्चे काफी मुतासर हो रहे हैं। तो स्कूल इंतजामिया का यही कहना है कि हुकूमत को कम से कम इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में स्कूल की 12 शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही है। स्कूल इंतजामिया ने ये मौक़िफ़ अपनाया है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया साकिब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।